हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा, मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, मासिक शिवरात्रि का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। आइए, कहते हैं मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाता है। वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है वो फरवरी के माह में आती है, लेकिन हर महीने मासिक शिवरात्रि का भी बहुत अधिक महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजा अर्चना करने से भोले बाबा की हमारे ऊपर असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप किसी कामना से हर मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो भी जरूर से जरूर पूरी होती है। आइए देख लेते हैं इस बार मासिक शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, उसका पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 नवंबर को प्रातः 8:29 पर शुरू हो रही है और साथ ही इस तिथि का समापन 30 नवंबर को प्रातः 10:29 पर हो जाएगा। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत इस बार 29 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब मासिक शिवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब है वो देख लेते। एक तो शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में 5:07 से लेकर 6:01 तक, लेकिन ज़्यादातर जो मासिक शिवरात्रि का पूजन वगैरह किया जाता है, जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है, वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। और जो विजय मुहूर्त है दोपहर का वो 1:54 से लेकर 2:36 तक है। फिर गोधूली मुहूर्त जो सबसे अच्छा होता है शाम का समय पूजन करने का मासिक शिवरात्रि पर, वो है शाम को 5:21 से लेकर 5:48 तक। इस तरह से, और जो एक अमृत काल है वो रात्रि में 2:56 से लेकर 4:42 तक। तो इतनी रात में तो कोई पूजा नहीं करने जाता, लेकिन ज़्यादातर सब लोग शाम के समय ही पूजन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसका पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूब जो होता है वो सब कुछ शिव जी को समर्पित किया जाता है और साथ में उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, आरती की जाती है। जो भी व्यक्ति हर महीने की मासिक शिवरात्रि यदि वह व्रत नहीं भी रखता है तब भी यदि वह पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करता है भोले बाबा की, तो उसकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। वैसे मासिक शिवरात्रि पे जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं आप उसको रात भर भी रख सकते हैं, आप सुबह भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, जो ऐसी बड़ी बड़ी तिथियाँ होती हैं आप उसमें अगर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आप उसको रात भर रख सकते हैं। आप जब चाहें तब उसका पूजन कर सकते हैं, रात में भी चाहें तो रात में भी। जब आप एक बार सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, आप तब भी पूजन करके उसके बाद उसका विसर्जन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत का इतना महत्व क्यों है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उन भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसी महादेवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हुआ। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन उपवास भी किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में यदि कोई रुकावट आ रही होती है तो वह भी दूर होती है। आइए अब देख लेते हैं हमने मासिक शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी। 29 नवंबर दिन शुक्रवार को इस बार मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी और शाम के समय इसका पूजन किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि हमें पूजन कैसे करना है मासिक शिवरात्रि का। इसके पूजन करने के लिए आप अपने घर का
घर का जो गमला होता है, क्यारा होता है, या कहीं से भी आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसको थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए जिससे मिट्टी शुद्ध हो जाए, चाहे गंगा जल से या किसी भी जल से आप उसको छींटा दे दीजिए जिससे वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। पार्थिव शिवलिंग के सबसे पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे आप, उसमें शिवलिंग का जो रूप होता है पहले वो बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे। और जब भी पार्थिव शिवलिंग को आप बना के रखेंगे तो आपको बेलपत्र के ऊपर ही रखनी होती है। और बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो आपका हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। जब आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिया, पहले आपने लिंग की आकृति बना ली, उसके बाद जलाधारी बना ली। आप छोटा, जितना छोटा बना सकते हैं आप उतना छोटा बना सकते हैं, बड़ा चाहे तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको उसका पूजन करना होगा। एक थाली पे आपने बेलपत्र रखी और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और चिकना वाला भाग बेलपत्र का ऊपर होना चाहिए, खुरदुरा वाला भाग नीचे। चिकने वाला साइड आपका ऊपर रहेगा जिसके ऊपर आप शिवलिंग रखेंगे, और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की। और अब जब आपने शिवलिंग बनाया पार्थिव शिवलिंग, वो आप बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना लेना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, और इस तरह से घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गया, इन सब चीज़ों से आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए। उसके बाद जब पंचामृत से स्नान करा लीजिए तो आपको शुद्ध जल से उसके बाद जरूर स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। आप चाहें तो पांचों को मिक्स करके पंचामृत बना के भी एक साथ स्नान करा सकते हैं, या तीनों से अलग अलग स्नान, पांचों से अलग अलग करके भी स्नान करा सकते हैं। आपने स्नान करा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छे से शुद्ध जल से कर देना है जिससे चींटियाँ वगैरह ना लगे। पंचामृत या किसी भी दूध से अगर स्नान करा रहे हैं, दही से, तब भी आपको शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छे से धुल देना चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करिए आप तांबे के पात्र से। उसके बाद आप शिवलिंग पर चंदन लगा दीजिए और वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। और आपको बेलपत्र मिले तो बेलपत्र समर्पित करिए, धतूरा मिले तो धतूरा समर्पित करिए, दूब मिले तो दूब समर्पित करिए, चंदन घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, उससे त्रिकोण लगाए। त्रिकोण लगाने के लिए आप अपने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा और ये जो छोटी वाली उंगली होती है उसको छोड़ के बाकी 3 उंगली से आप त्रिकुंड बना दीजिए। और इस तरह से चंदन लगा दीजिए, अक्षत, काली तिल, जो भी सामग्री आपको पूजा में मिल जाए, जितनी भी आसानी से मिल जाए, फूल वगैरह जो भी चढ़ाना हो आप अच्छे से चढ़ा दीजिए। इस तरह से पूजन कर लीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए और आरती कर लीजिए। और उसके साथ आप व्रत कथा का श्रवण कर लीजिए। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद जो आपने दीपक जलाया वो ठंडा हो जाए, तब आप ठंडा होने के बाद ही आपको, यदि आप उसी दिन पूजन करके शिवरात्रि के दिन ही आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप विसर्जन कर सकते हैं जब दीपक ठंडा हो जाए। विसर्जन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा फूल वगैरह डाल लीजिए, जो भी आपको डालना, फूल, दूध वगैरह सब डाल लीजिए और उसी में उठा के आप पार्थिव शिवलिंग को रख दीजिए और वो आपका विसर्जन हो जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी गल जाएगी। फिर वो मिट्टी उठा के और पानी उठा के आप किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, तुलसी माता का क्यारा छोड़ के किसी भी वृक्ष के नीचे, समी पत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहीं भी वो मिट्टी और जल आप डाल दीजिए। इस तरह और चाहें तो आप रात भर भी वो जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि जो विशेष तिथियाँ होती है उसमें आप, और शिवरात्रि तो वैसे भी रात में पूजन करते हैं लोग, कई पहर का पूजन करते हैं, शाम का करते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते तब करते हैं। जैसे आप पूजन करना चाहें कर सकते हैं और दूसरे दिन भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से मासिक शिवरात्रि का यदि आप व्रत करते हैं तब भी आपको पूजन करना चाहिए, और नहीं करते हैं तब भी आप हर मासिक शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। पंडित जी बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल हमें यह मिलता है, ये जो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जितनी भी मिट्टी में छोटे, उतने शिवलिंग के बराबर हमको उतने शिवलिंग का पूजा करने का हमें फल मिल जाता है। यदि आप किसी कामना से, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है और हर महीने आप किसी भी कामना से, जो भी आपकी इच्छा से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। भोले बाबा को शिवरात्रि का दिन बहुत अधिक
प्रिय है। इस तरह से आप यह शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। जितना मुझे आता है, जैसे मैं करती हूँ, मैंने आपको सारी बातें बता दी। और व्रत कथा का भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। पूजन आप भोले बाबा का चाहे जैसे करेंगे वो खुश हो जाते हैं, उनको सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। तो जैसे मैं करती हूँ, मैंने सेम टू सेम आपको वैसे बता दिया। यदि आपको और अच्छे से भी पता चल जाए तो आप और अच्छे से भी पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आप शिवरात्रि के दिन पूजन करिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यदि इस कुछ बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो क्षमा करिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।